है उसमें जो भी कंटेंट है स्पेशली उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के बारे में वो पूरा कंटेंट वीडियो में आता है। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल प्रोबेबली अवॉइड माय एड्रेस, बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद इतना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडिया भी है और हमारा ऑनरेबल एमएलए भी है और जनरल पब्लिक भी है, तो इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी को लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिकली जो अभी हमको हमारा नोडल ऑफिसर साहब ने हमको बहुत अच्छे से बता दिया है कि हमारे देश में कैसे डेवलपमेंट हो रहे पावर सेक्टर, बट लेकिन उसमें हमारा कितना रिलेवेंस है, यहाँ का हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व करने के लिए हम सब लोग मिलके एक टीम जैसे कैसे काम करना है वो थोड़ा पब्लिक को अपील करने के लिए और सबसे ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अपील करने के लिए मैं थोड़ा सा समय लेके हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। आज हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ये है कि पावर का प्रॉब्लम। प्रैक्टिकली अगर हम देखने से हमारा पावर लाइन बालूपोंग से आता है 33 केवी लाइन और उसमें बहुत ज्यादा टैपिंग पॉइंट्स है यूपी में, रामदा में, जो फाइनली हमको सेप्पा में जो वोल्टेज मिलता है वो इतना अच्छा क्वालिटी का वोल्टेज नहीं। शायद आप जब जो भी यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं या कुछ आइसक्रीम का पार्लर खोलना चाहते हैं या कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस खोलना चाहते हैं, जिम में अगर आप मशीन स्पीड डालने से वो मशीन चलाने के लिए भी अच्छा वोल्टेज हमको सेप्पा में नहीं मिलता है। तो अगर अच्छा वोल्टेज हमको मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? और दूसरा बात यह है कि जब भी नेचिपू में थोड़ा सा फॉगी होता है या क्लाउडी होता है, बारिश गिरता है, नेचिपू में हमेशा हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कुछ दिक्कत होता है और उसका वजह से 2-3 दिन तक हमको पावर नहीं मिलता है। मैं पर्सनली देखता हूँ क्योंकि हमेशा जब भी ऐसा पावर का डिस्ट्रप्शन होता है हमारा पावर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और एईस के साथ में हमेशा टच में रहता हूँ और मैं पर्सनली मैं जानता हूँ कि वो लोग कितना रिस्की जगह में जाके बारिश होने से भी, फॉगी होने से भी वो जंगल में जाके वो ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट का स्टाफ कितना एफर्ट करता है वो मैं पर्सनली भी देखता हूँ। फिर भी उसके बाद भी हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट सपा में फिर भी हमको कंटिन्यूअसली ये एक प्रॉब्लम हो गया सिर्फ क्योंकि हमको 33 केवी लाइन मिलता है सपा में। अगर सपा में ही हमको ऐसा प्रॉब्लम होने से बामे को चैन का हालत क्या, यहाँ से फिर एक 11 केवी लाइन जाता है और वो 11 केवी लाइन का वजह से बामे में आप स्कूल में जाइए, घर में जाइए, लाइट लगा दीजिए, वो ठीक से नहीं काम करता है। तो ये प्रॉब्लम को हम अगर ठीक से सॉल्व नहीं करने से हमारा सपा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आगे नहीं जाएगा। क्यों आगे नहीं जाएगा? आप सबको पता है कि हमारा सपा में हमारा एसएचजी लोग को, हमारा फार्मर्स लोग को एनकरेज करने के लिए सबसे पहला कोल्ड स्टोरेज हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का और शायद हमारा पूरा ये वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में ऐसा वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज कहीं पे भी नहीं बना है। हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में 40 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज हमने बना दिया, बट लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए फिर से हम ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में वुमेन स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया, फिर वो मशीन चलाने के लिए फिर से हमको ट्रांसफार्मर चाहिए। मतलब कोई भी बिजनेस हम करना चाहते हैं, कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं, हमको पावर का एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इस उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य और ये बिजली महोत्सव में हम सब लोग यही सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका उपाय क्या है। क्योंकि अगर वो उपाय हमारे पास नहीं होने से हम महोत्सव के ऊपर महोत्सव मनाने से भी कुछ जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम जाएगा फिर नेक्स्ट अगले हफ्ते फिर से पावर का कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं है। तो वो चेंज लाने के लिए भारत सरकार ने सिर्फ हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, पूरा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक स्पेशल स्कीम सैंक्शन किया है। ये स्कीम है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो जो मैंने बताया अभी 33 केवी लाइन जो हमारे सपा तक मिलता है, भारत सरकार ने अभी एक नया स्कीम दिया है जिसमें हमको 133 केवी लाइन सिर्फ सपा तक नहीं है, बामे तक मिलेगी। अगर वो स्कीम
डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट होने से आप सबको, हम सबको और फ्यूचर जनरेशंस को जो भी कुछ बिजनेस चलाना चाहता है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है या कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, उन सबको फायदा मिलेगा। तो ये कॉम्प्रहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम ऑलरेडी हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गया है। बट लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये स्कीम आप सब लोग अभी जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर ही उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन मॉडलिटीज क्या है और फील्ड में हमको क्या दिक्कत हो रहा है वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और सारे जेडपीएम, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, आप सबको मैं इतना अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मदद अगर फील्ड में हमको नहीं मिलने से सिर्फ ये सबका का लॉस नहीं है, सब जितना भी हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं सबका लॉस होता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब क्या है? मतलब यह है कि टावर्स होता है और हमारा पावर लाइन्स भी होता है। तो इसमें मतलब जमीन के ऊपर से ही जाना पड़ेगा टावर, पावर लाइन्स भी जमीन के ऊपर से जाना पड़ेगा, आसमान से ऐसे हवा में नहीं जाता है। विदाउट द टावर पावर लाइन्स विल नॉट गो इन द एयर, और पावर ट्रांसमिशन भी हवा में नहीं होता है, उसके लिए वायर चाहिए। तो वायर को हम इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, टावर को हम इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो टावर किसी का जमीन के ऊपर हम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हम सोचना पड़ेगा कि अगर टावर कहीं पे इंस्टॉल करना है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि पावर ट्रांसमिशन लाइन इसी रूट में जाना पड़ेगा। वो हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ना अरुणाचल प्रदेश सरकार नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ना भारत सरकार भी डिसाइड नहीं कर रहे। पावर डिपार्टमेंट यूनियन भारत सरकार लेवल में, भारत सरकार लेवल में पावर मिनिस्ट्री में बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को लेके वो लाइन अलाइनमेंट को वो लोग भारत सरकार का लेवल में डिसाइड किया। ये चीज मैंने डिसाइड नहीं किया है, ना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड नहीं किया। तो अभी आप लोग बोल सकते हैं कि सर मेरा जमीन का ऊपर से वायर जा रहा है, मेरा जमीन के ऊपर आप लोग टावर डाल रहे हैं, क्या हमसे परमिशन नहीं लेगा? क्या लेने का जरूरी नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि लैंड ओनर का परमिशन लेने का जरूरी नहीं है। और इस स्कीम के अंदर हम किसी का जमीन एक्वायर भी नहीं कर रहे। लोग में ऐसा मेंटालिटी है कि अगर मेरा जमीन के ऊपर सरकार कुछ काम करने से हमारा जमीन को सरकार ले रहे और जमीन का कॉम्पेंसेशन जरूर देना पड़ेगा। इस टाइप ऑफ मेंटालिटी हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। अगर ये मेंटालिटी को हम रख के आगे जाने से हमारा ये स्कीम का कंप्लीशन नहीं होगा। 2 साल में जो काम कंप्लीट होने है 4 साल 5 साल लगेगा। तो इसलिए सबको यहाँ पे मैं ये कानून में क्या लिखा है और हम क्या करना है वो आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि अलाइनमेंट एक टेक्निकल मैटर है, क्योंकि इधर उधर करने से भी वो वोल्टेज का डिफरेंस आता है। तो वो अलाइनमेंट टेक्निकली लैंड स्टेबिलिटी को देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाइनमेंट को बना दिया। और दूसरा बात यह है कि किसी को जमीन को हम एक्वायर नहीं कर रहे, जिसका जमीन है वो उनका साथ ही रहेगा। बट लेकिन जिसका जमीन के ऊपर से तार जा रहे हैं, वायर जा रहे हैं, या जिसका जमीन का ऊपर हम एक छोटा सा जगह में टावर बना रहे हैं, उस टावर एरिया के लिए और वो कॉरिडोर एरिया के लिए जहां पे वायर जा रहा है उसके लिए सरफेस कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट पे करती है। वो भी हम जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नियम रखा है उस नियम का हिसाब से हम लोग कॉम्पेंसेशन असेसमेंट करके रखा। तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कंट्रोवर्सी निकलता है कि अरे टावर को यहाँ पे रखा है, उसको थोड़ा उधर करने दो, अब उसको इधर करने दो, उसको थोड़ा सा इधर करने दो। ये नहीं होता है। ये एमएलए साहब बोलने से नहीं होता है, मंत्री साहब बोलने से भी नहीं होता है, ना हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी बोलने से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा हर एक आदमी बोलता है कि ये टावर को थोड़ा उधर करो, ये टावर को इधर करो, हमारा जमीन के ऊपर से तार नहीं, अरे उतना हाइट में तार जा रहा है। अगर आप 7, 8, 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने
कोई भी एक्वायर नहीं कर रहे। टेलीग्राफ एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर वो सरफेस कॉम्पेंसेशन हम पे कर रहे हैं, ना जूम लैंड रेगुलेशन यूज कर रहे, ना लैंड एक्विजिशन एक्ट यूज कर रहे, क्योंकि जमीन गवर्नमेंट नहीं ले रही, सिर्फ आपका जमीन का ऊपर से तार लेके जा रहे और जहां पे जरूरी है वहां पे टावर भी इंस्टॉल कर रहे। और इस विषय के ऊपर हमारा हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी केस जजमेंट है, और उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ऐसे जजमेंट दिया है कि कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर जरूरी नहीं। सो 3 सेक्टर्स में हमारे इस कमेंट डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहे हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम को लेके। एक कुपी से सेप्पा तक एक 133 केवी लाइन का काम है। कुपी का उस तरफ मतलब यहाँ से कुपी का बॉर्डर हमारा वेस्ट कामेंग बॉर्डर का उस तरफ का काम वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुपी टू सेप्पा एक 133 केवी लाइन आ रहे हैं। सेप्पा में एक सबस्टेशन ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, और सेप्पा टू बामे एक 133 केवी का लाइन है। बामे का सबस्टेशन का काम भी अभी शुरू होने वाला है, और सेप्पा टू सेडे तक भी एक और 133 केवी लाइन। मतलब आने वाले दिनों में हमको सेप्पा को दोनों तरह से हमको पावर मिलेगा। एक ईटानगर से हमको एक 133 केवी लाइन आएगा, और दूसरा यहाँ पे भालुकपोंग से एक 133 केवी लाइन। इससे एडवांटेज ये है कि अगर नेचिपू या कहीं पे भी लैंडस्लाइड होके या कुछ बारिश का कारण का वजह से एक तरफ अगर वायर कट होने से दूसरा तरफ से आपको पावर मिलेगा। अगर ईटानगर का रूट में पावर कट होने से हमको कम से कम भालुकपोंग से पावर मिलेगा। उसका बेनिफिट ये है कि जितना भी हमारा सेप्पा का लोग है उन लोग को अच्छा क्वालिटी मिलेगा, पावर मिलेगा। मतलब अगर कोई आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहते हैं तो अच्छा से फ्रिज रख के अच्छा से फ्रीजर्स रख के आप लोग आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं। जो फैब्रिकेशन का काम करना चाहते हैं वो पावर का चिंता दिमाग से बाहर निकाल के आराम से वो लोग पावर जितना भी पावर यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। जितना भी स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं, आजकल हमारे लाइफ पूरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। सेल फोन चार्ज करना है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, शर्ट को आयरन करना है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी को ठंडा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमको कमर्शियल वे में और रेजिडेंशियल वे में हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, और ईस्ट कामेंग सिर्फ सेप्पा के लिए पूरा बाकी बस्तियों जितना भी है सबके लिए काफी बेनिफिट रहेगा ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य सच में है कि तक हमने बहुत सारा अचीव किया है, बट लेकिन और भी अचीव करने के लिए बहुत है। स्पेशली हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिकली आप सब लोग विटनेस कर रहे हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो आप सबको स्पेशली सीबीओस एसको और जितना भी हमारा जेडपीएम लोग है यहाँ पे, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसका बारे में हमारे सर्किल ऑफिसर्स को ऑलरेडी ब्रीफिंग करके रखा है, पब्लिक मीटिंग्स भी कंडक्ट करने के लिए। सब लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ये कानून को अच्छा से जैसे मैंने आज बताया वो कानून का क्लैरिटी को आप लोग दिमाग में रख के पब्लिक को मोटिवेट कीजिए कि ये हमारा सबका इंटरेस्ट में है, किसी प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अगर ये काम कंप्लीट होने से हमारा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का बेनिफिट रहेगा, फ्यूचर जनरेशन का भी बेनिफिट रहेगा। तो उस इंटरेस्ट को लेके सारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिला परिषद मेंबर्स, एमएलएस विदाउट एनी पॉलिटिकल क्रॉसिंग ऑल पॉलिटिकल बाउंड्रीज, क्रॉसिंग ऑल कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज, सबको यूनाइट होके हम इस काम को आगे लेके जाना पड़ेगा। और मैं एटलीस्ट आई विल होप दैट सारा का सारा जितना भी जेडपीएम लोग हैं यहाँ पे और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबसे मैं इतना एटलीस्ट एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारा इसका मैं डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट को लेके जो हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जो काम चल रहा है उसको आप लोग फील्ड में मदद देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ। अभी काम ऑनगोइंग है,
और सेप्पा टू बामेकर रूट में काम चल रहे हैं और अभी सेप्पा टू कुपी रूट का काम भी शुरू होने वाला है और अगले 2-3 महीना में के बाद सेप्पा टू सेडेर रूट का काम भी शुरू हो जाएगा। टारगेट दिया है कि 2024 तक कंप्लीट करने के लिए, बट लेकिन हमारा बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि जितना जल्दी वो कंप्लीट होने से उतना बेनिफिट हमको मिलेगा। सो उतना हम बोल के इस अपॉर्चुनिटी को लेके वो कॉम्प्रहेंसिव स्कीम का बारे में थोड़ा सा मैं सबको वो एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि ये हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट आज का प्रोग्राम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, बाकी जितना भी एजेंडा पॉइंट्स हैं, एवरीथिंग विल बी अ सक्सेसफुल program and thank you very much for this opportunity.